नमस्कार, सर्वधर्म संगम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सतेंद्र भाटे। और आज हम बात करेंगे धर्म और विज्ञान की। कहा जाता है कि विज्ञान की उत्पत्ति ही धर्म से हुई है, लेकिन धर्म और विज्ञान ने अलग अलग तौर तरीकों से समाज के विकास को रास्ता दिखाया है। धर्म के बिना विज्ञान अधूरा है और विज्ञान के बिना धर्म भी अधूरा ही है। धर्म और विज्ञान एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे के पूरक बनकर ही पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। क्या है धर्म और विज्ञान का आपसी मेल और कैसे हैं धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे धर्म इंसान को अंदर से सुंदर बनाता है और विज्ञान बाहर से। तो चलिए शुरू करते हैं धर्म की मान्यताओं पर और सर्वधर्म संभव की संस्कृति को दर्शाता हुआ अपना विशेष कार्यक्रम धर्म। दर्शकों, मानव समाज के विकास में धर्म की क्या भूमिका है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है और विज्ञान ने समाज को जो तरक्की प्रदान की है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। मगर फिर भी विज्ञान और धर्म को परस्पर एक दूसरे का विरोधी ही माना जाता रहा है। क्या वाकई में विज्ञान और धर्म प्राकृतिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ हैं? क्या एक वैज्ञानिक केवल विज्ञान के लिए ही काम करता है? क्यों धर्म और विज्ञान को एक दूसरे का मित्र नहीं समझा जाता? इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हिंदू धर्म से हमारे साथ मौजूद हैं महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस्लाम धर्म से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इराक रजा जैदी साहब। आप प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से। और सिख धर्म से हमारे साथ मौजूद हैं हरनाम सिंह खालसा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ पूर्व वैज्ञानिक DRDO से हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष चंद्र लखेड़ा साहब। और साथ ही साथ हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर जी को, जो कि एक लेखक भी हैं और काफ़ी लंबे समय से इस तरह के विषयों पर लिखते रहते हैं। चलिए हम अपने इस खास मेहमानों से बातचीत का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले आइए जरा सुन लेते हैं कि देश की आवाम का आखिरकार इस विषय पर क्या कुछ कहना है। प्राचीन समय में जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ऋषि मुनियों के समय की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो आज वैज्ञानिक तथ्यों पर खरी उतरती हैं। जैसे हम बात करें पीपल के पेड़ की, एक धर्म के साथ जोड़कर, पीपल का पेड़ 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है, उसे धर्म के साथ जोड़ दिया गया। वैज्ञानिक तरीके से उस समय हो सकता है शायद न समझाया जा सकता हो, लेकिन धर्म के साथ जोड़ने से उस पेड़ की रक्षा करने का दायित्व तो बताया गया। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैज्ञानिक कसौटी पर खरी उतरती हैं और उन्हें हमने धर्म के साथ जोड़ा हुआ है। जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने हर चीज़ की उत्पत्ति की और आज उसी ने विज्ञान का एक रूप धारण कर लिया है, जो कि जिन्हें साइंटिस्ट कहें या वो पहले लोग तपस्या करते थे ऋषि मुनि हजारों वर्षों से, फिर उन चीजों को जो खोजा है आज उसी पद्धति पर विज्ञान आगे बढ़ रहा है। धर्म का मतलब क्या है? यह धारयति स धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है। और विज्ञान क्या है? जो यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, पहले भी होते थे, आज भी होते हैं, हमेशा होते रहेंगे। ऐसे ही एक दूसरे के पूरक है। उत्पत्ति धर्म से हुई है। यदि पहले धार्मिक विचारधाराएं या वेद नहीं होते तो ही हमारी विज्ञान नहीं होती। चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो किसी प्रकार का विज्ञान हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में हो, आपके चाहे इंजीनियरिंग क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, ये सब कुछ वेदों से निकला है और वेद एक धर्म। प्राचीन समय में व्यक्ति हर बात में क्यों नहीं लगाता था। जो आज विज्ञान का युग है, 21वीं शताब्दी का युग है, इसमें व्यक्ति हर बात में आप किसी को कहिए कि ये क्यों नहीं करना है, इसका कारण बताइए, है ना। लेकिन पहले व्यक्ति क्यों नहीं लगाता था। तो हमारा विज्ञान प्राचीन समय में बहुत आगे था। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि आज हवाई जहाज चलते हैं, उस समय हम सुनते थे उड़न खटोले, हालांकि देखे नहीं है हमने, वैसे ही देखे। या आज कहते हैं कि हम लोग तोप चला रहे हैं, फायर कर रहे हैं उससे, लेकिन पहले जब धनुष बाण चलाते थे तो उनको वापस भी ले लेते थे। तो मेरा मानना तो ये है कि प्राचीन समय का विज्ञान आज के विज्ञान से बहुत आगे था। विज्ञान और धर्म एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और जहाँ पर धर्म है वहीं पर विज्ञान है, या जहाँ विज्ञान है वहीं पर धर्म है। बिना एक दूसरे के ये रह नहीं सकते।
तो सुनो आपने क्या कुछ कहना है देश की आवाम का इस विषय पर कि आखिरकार धर्म और विज्ञान का आपस में क्या संबंध है, आखिरकार क्यों एक दूसरे को विरोधी समझा जाता है, आखिरकार कुछ लोग क्यों नहीं समझते कि धर्म और विज्ञान दोनों एक ही हैं। आप भी इस विषय पर अपनी राय दे सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर भी लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और आप भी अपने सवाल हमारे तमाम मेहमानों से पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम का पहला सवाल मार्तंडपुरी जी महाराज से। महाराज जी, आपसे पहला सवाल मेरा यह है, कहा जाता है कि विज्ञान की उत्पत्ति धर्म से हुई है, लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें तो सभी लोग ये कहते हैं कि विज्ञान एकदम से अलग है और धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, यह प्रश्न ही अलग है जी। विज्ञान का और धर्म का दोनों का मूल उद्देश्य जी। मानवता का उन्नयन है, मानवता की सेवा है। विज्ञान चलकर मानता है, जहाँ तक मनुष्य की बुद्धि ने, मनुष्य के विवेक ने, मनुष्य के प्रयत्न ने उसे पहुंचाया। और धर्म और आध्यात्म मान कर चलता है और उस मानने का उसके पास पर्याप्त आधार है, क्योंकि उसके मूल में आस्था है। और यह समझ लेना बहुत आवश्यक है कि आस्था उत्पन्न कैसे होती है, आस्था प्रकट कैसे होती है। जब कोई भी विश्वास सदियों मनुष्यता के अनुभव की हाड़ी में, यानी मनुष्यता के प्रयोगशाला में पकता है और उसके साथ जब आदर जुड़ता है तो वो श्रद्धा कहलाती है। और यही श्रद्धा जब जीवन का आधार बन जाता है तो वह आस्था कहलाती है। विज्ञान के सामने विज्ञान को मनुष्य की बुद्धि ने पहुंचाया, लेकिन इसका हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने सभी धर्मों में जो एक वैज्ञानिक पक्ष दिया। देखिए, विज्ञान है क्या? तर्क के आधार पर, प्रमाण के आधार पर, और तर्क और प्रमाण के बिना धर्म का कोई भी आधार है ही नहीं। हम नहीं ढूंढ पाए, ये हमारी कमी है। लेकिन धर्म और विज्ञान कहीं विरोधी नहीं है। और आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक ने कहा है कि विज्ञान को धर्म या अध्यात्म की उंगली पकड़ाए जाने की आवश्यकता है पूर्णता के लिए। तो पहली बात, धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं है। धर्म का मूल स्वरूप, किसी भी धर्म का मूल स्वरूप अपने आप में वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकता के साथ है। जदी साहब, क्या समझा जाए कि वाकई ही धर्म से ही उत्पत्ति हुई है विज्ञान की? जाहिर है, देखिए, जब वो इंसान पैदा हुआ तो वो किसी ना किसी धर्म से जुड़ा। धर्म से जुड़ने का मतलब ये है कि उसने किसी उस इंसान की जिसने उस धर्म के बारे में बताया था, वो उस वक्त का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। हर मज़हब का जो भी उत्पत्तिकरण करता है, जो भी मज़हब को शुरू किया है जिसने भी, वो बहुत बड़ा विद्वान रहा है और विद्वान ही वैज्ञानिक बनता है। मसलन मैं इस्लाम धर्म से मुताल्लिक़ आपको बताऊँ, हम विज्ञान को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक जो हमारे जिस्म से मुताल्लिक़ है, फ़कत हमारे जिस्म से मुताल्लिक़ है, और एक वो जो हमारे जिस्म के बाहर, मतलब साइकिल है, हमें बाहर से इस्तेमाल करना है, लेकिन कोई दवाई जो विज्ञान ने दी है वो हमें अंदर इस्तेमाल करना है। तो हम ये देखते हैं कि विज्ञान की तरीके से हमारे यहाँ बताया, उत्पत्ति हमारी हुई। उसके बाद हमारे रसूल ने मसलन बताया कि आप नमक से शुरू कीजिए खाना और नमक पर ख़त्म कीजिए। एक वैज्ञानिक चीज़ है। और आज साइंस ने साबित किया है कि अगर नमक से शुरू किया जाए, नमक ख़त्म किया जाए, तो जो बहुत ज़्यादा बीमारियां डायबिटीज़ की हो रही हैं, वो होने की उम्मीद कम रह जाती है। मतलब आज साबित हो गया है कि अगर दांतों में शक्कर नहीं रहती है, मीठा नहीं रहता है, तो बहुत कम ही लोगों को शुगर का मर्ज हो सकता है। यानी जिस चीज़ की शुरुआत धर्म से हुई थी, और विज्ञान भी उसी बात को कहता है। विज्ञान भी उसी को आज साबित कर रहा है। और ये मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं देखूँ तो हर जिसने भी धर्म को शुरू किया है, चाहे वो गौतम बुद्ध जी हों या जो भी हो, उनके सब चीज़ें मिलती हैं। तो विज्ञान और बाहरी अगर हम देखें तो ये विज्ञान की जो बाहरी उत्पत्ति हो रही है, ये हो रही है 16वीं सदी के बाद। लेकिन अगर हम अपने एक इमाम का एक कौल दें, जो सबसे पहले उन्होंने कहा, एक दुआ मांगते हैं, उसमें कहते हैं, अय वो खुदा जिसने हवाओं में वज़न पैदा किया। जब इंसान को ये मालूम हुआ कि हवा में वज़न है, उस वज़न के साथ ट्यूब बना साइकिल का, और ट्यूब के बाद बाकी चीज़ें बनती गई, यहाँ तक कि हवाई जहाज़ जो चल रहा है वो भी उसी फार्मूले पर चल रहा है, इसमें कहा गया हवा में वज़न है। तो हमारे जो धर्म के नेता हैं, उन्होंने जो उस वक्त बात कही थी, आज साइंस के जरिए से उसकी तरक्की बढ़ रही है। तो इस सूरत हम कहेंगे साइंस से अलग नहीं है धर्म। धर्म निर्माताओं ने जो बातें कही हैं वो आज सत्य होती जा रही हैं। और जो कुरान ने भी ऐसी कई चीज़ें बताई हैं उत्पत्ति के सिलसिले में, इंसान की उत्पत्ति के सिलसिले में, जो कहा है कि एक बूंद से, उस वक्त सोचते थे एक बूंद क्या है, आज साइंस ने साबित किया है कि वो एक ऐसी बूंद है जिसमें करोड़ों जरासीम है और वो निकल के इंसान की उत्पत्ति का कारण बन रहे हैं। वो उस वक्त कहा गया था, जो आज साबित हो रहा है।
तो जोड़ा अलग नहीं कर सकते। विज्ञान और धर्म इस तरीके से चला जैसे कि दो लाइनें, उस पर एक ट्रेन दौड़ रही है, एक धर्म की पटरी है और एक पटरी विज्ञान की है, और उसके ऊपर हमारी जिंदगी दौड़ रही है। चलिए हरनाम सिंह के पास चलते हैं, क्योंकि हमारे साथ वैज्ञानिक और पत्रकार भी मौजूद हैं। खालसा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या वाकई ये बात सही है, आप इस बात से सहमत हैं कि धर्म से ही विज्ञान की उत्पत्ति हुई है? सही है, मानते हैं इस बात को आप? देखिए, धर्म से ही साइंस की उत्पत्ति होती है, जैसे कि अभी पहले इन्होंने कहा है। धर्म से ही आप देखिए, पुराने ज़माने में जैसे हिंदू धर्म में या इस्लाम धर्म में जैसे उन्होंने बताया, वैसे ही सिख धर्म में भी बताया गया कि हमारे यहाँ बहुत पहले से ही कहा गया, जैसे गुरु नानक साहब ने कहा है कि जो संसार का उत्पत्ति है बिग बैंग से हुई है, जो आज हमारी नासा सिद्ध कर रही है कि कैसे हुआ। उस महाराज ने बानी में कहा है कि तप सौ एक को हुआ, उसने एक ही आवाज़ से ये सब उत्पत्ति कर दी है, उसने एक ही जरिए से ये सब कुछ बना दिया, और आज ये बात जो है वो साइंस सिद्ध कर रही है। तो ये हर धर्म के लोगों ने ये पहले ही बता चुके हैं, ये बात। साइंस उसी में से निकली है, धर्म में से ही साइंस निकली है, और ये दोनों एक ही हैं। दोनों का उद्देश्य ही एक है कि मानवता के विकास करना किसी तरीके से, धर्म का और विज्ञान का। धर्म भी मनुष्य के विकास के लिए है और विज्ञान भी मनुष्य के विकास के लिए है। अगर विज्ञान दूसरी तरफ चले जाता है, तो जैसे आइंस्टाइन की बात हुई थी, आइंस्टाइन ने न्यूट्रॉन की खोज की है, और उससे अगर वो धार्मिक इंसान होता तो शायद वो एटम बम नहीं बनाता। तो धर्म जो है वो कहीं ना कहीं इन विज्ञान के ऊपर होना चाहिए, और विज्ञान धर्म की कमान जो है, धर्म विज्ञान के ऊपर किस तरह उसकी कमान होनी चाहिए, कमान होनी चाहिए। चलिए लखेड़ा साहब हमारे साथ मौजूद। लखेड़ा साहब, मेरा सवाल ये है, सभी जो धर्म के ज्ञाता बैठे, इनका कहना यह है कि धर्म से ही विज्ञान निकला है और विज्ञान के ऊपर धर्म की कमान होनी चाहिए। चूंकि डीआरडीओ में आपने काफी लंबा वक्त बिताया, काफी अनुभव है आपका, तो क्या आप मानते हैं वाकई विज्ञान जो निकला है वो धर्म से निकला और धर्म हावी रहना चाहिए विज्ञान के ऊपर? मैं पहले तो स्वामी जी और अन्य दो वक्ताओं के इस बात से सहमत हूँ कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं जी। जहाँ तक सवाल ये है कि धर्म ने विज्ञान की उत्पत्ति की, धर्म की उत्पत्ति भी इंसान ने की और विज्ञान की उत्पत्ति भी इंसान ने की। मानव का एक लंबा विकास का इतिहास रहा है, और अगर अभी हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करते हैं तो खुद आइंस्टाइन ने ये कहा है कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। तो कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे के पूरक हैं। जब इंसान धरती पे आया, जिस भी अवस्था में आया, हम जानते हैं कितने युग हुए, पाषाण युग, कई युग आए, विकास की कई कहानियां लिखी गई। तो धर्म के भी कई स्वरूप हैं। पहले ये कल्पना की जाती है, और ये कहा है वैज्ञानिकों ने पहली बात तो कभी वैज्ञानिकों ने धर्म का ये नहीं किया। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, कहीं मैंने ये नहीं लिखा देखा कि कोई वैज्ञानिक ये कहे मैं धर्म को नहीं मानता है। जितने सर्वे हुए हैं उसमें बहुत अच्छे, बड़ी संख्या में, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कई वैज्ञानिक तो उनकी आस्था मेरे से भी ज्यादा थी। वो इस बात में बहुत यकीन करते थे। लेकिन हुआ क्या कि जैसे धर्म की उत्पत्ति को हम ये मानते हैं कि जब आदमी भयग्रस्त था, आदिकाल में जंगली जानवरों से डरता था, बिजली कड़कती थी, तो उसने अपने लिए ये जरूर मान लिया कि कोई शक्ति है और हम उन शक्तियों की पूजा करके, वो पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, पर हम अपनी विपत्तियों से खुद को बचा सकते हैं। जब आदमी फिर ये देखने लगा कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, तो फिर उसने सृष्टि के दूसरे तत्वों को समझना शुरू किया, और जिसे हम लोग साइंस या विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान में मैं आपको एक छोटी सी कथा सुना दूं। एक बार फ्रांस में एक ट्रेन में एक स्टूडेंट बैठा हुआ था, छात्र जी, और सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे, और वो माला जप रहे, जैसे हम माला गिनना कहते हैं, काउंटिंग ऑफ बीट्स। तो उसने कहा कि आप इसमें यकीन करते हैं? तो उस प्रौढ़ और संभ्रांत व्यक्ति ने कहा कि क्यों, क्या हुआ? कहते नहीं, ये तो दकियानुसी सोच है, आप कुछ गिन रहे हैं, मैं साइंस का छात्र हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप आज के ज़माने में कम से कम इन चीज़ों पे यकीन ना करें, तो मैं घर जाके आपके लिए कुछ पुस्तकें भेज सकता हूँ, आप मुझे अपना कार्ड दीजिए। तो उन्होंने कार्ड दिया, उसमें लिखा हुआ था लुई पास्चर, डायरेक्टर द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च पेरिस। ओके।
तो अब इसके लिए बड़ा वो हो गया ना, ये तो एक 12वीं BSc का छात्र था, वो जिस आदमी से बात कर रहा था वो एक बड़ा वैज्ञानिक आप जानते हैं दूध का पाश्चुरीकृत भी होता है। लुई पाश्चर बहुत बड़े माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। और एक छोटी सी घटना न्यूटन की है कि न्यूटन ने एक सोलार सिस्टम का मॉडल बनाया हुआ था। तो आप उस मॉडल से खेलें तो आपको लगेगा कैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह परिक्रमा करते हैं। तो उनका एक नास्तिक मित्र आ गया जो मानते नहीं है ना धर्म का। देखिए, धर्म बेसिकली रिचुअल्स नहीं है, धर्म का मतलब है ये मानना कि एक शक्ति है। तो उसने वो मॉडल घुमाया, उसे बड़ा मजा आया। तो कहता है किसने बनाया? तो न्यूटन ने कहा किसी ने नहीं बनाया। नहीं, मैं तुम सुन नहीं रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ सोलार मॉडल किसने बनाया? न्यूटन ने कहा ये किसी ने नहीं बनाया। अरे बेवकूफ, कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हो, इतना अच्छा मॉडल अपने आप कैसे बन सकता है? उसने कहा जब तुम ये मानते हो कि पूरा सोलार सिस्टम अपने आप बन गया तो छोटा सा मॉडल है। तो उस दिन से उनका नास्तिक मित्र आस्तिक बन गया। लेकिन धर्म जब हम बात कर रहे हैं, ये कहीं विरोध नहीं है धर्म को लेकर। और जितने भी हमारे संप्रदाय हैं उनमें जो जिसे हम धर्म कहते हैं, धारण करने वाला, वो अगर आप कुरान को देखें, बाइबल को देखें, गुरु ग्रंथ साहब को देखें या दुनिया की किसी भी पुस्तक को देखें, वो सब में वही है कि जो नैतिकता वाली बात है, मानवता के गुण, एक दूसरे को पीड़ा ना पहुंचाना, एक दूसरे से प्यार करना, इंसान को भाईचारा। तो इसमें विज्ञान कहीं आड़े नहीं आता। बल्कि विज्ञान जब ये कहता है कि परमाणु है, अणु है, और उसने आगे गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हिग्स बोसॉन, दुनिया भर के, तो जो हम कहते हैं कि ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, वो सब साबित हो गया। वो वैज्ञानिकों ने साबित किया। और मैं तो ये कहूंगा कि धर्म का विस्तार करने के लिए आज विज्ञान का उपयोग हो रहा है। आपके स्टूडियो में मैं बैठा हुआ इन कैमरों के सामने, इस लाइट के सामने, ये सब वैज्ञानिकों की बदौलत है। इसलिए कभी भी हमें वैज्ञानिकों को इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, वैज्ञानिक अपना काम करते हैं, वो पूजा हमारी तरह से नहीं कर सकते, अलग तरीके से सभी धर्मों में कर्म ही पूजा का सिद्धांत। चलिए महाराज जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जहां विज्ञान खत्म होता है वहां से धर्म की शुरुआत होती है। देखिए, जो सृष्टि के ज्ञान का आदितम स्रोत वेद है, उसका एक हिस्सा वेदांग है। हम लोग असल में सीमित पंथ में सिमट जाते हैं, हमें विस्तार से बात करनी चाहिए। वेदांग है जिसे हम ज्योतिष कहते हैं। मैं केवल 3 उदाहरण देने की अनुमति चाहता हूँ। जरूर। कि हमारे ऋषियों ने इतने हजारों वर्ष पूर्व जो ग्रहों की गति निर्धारित की, आज भी नासा ने उसका खंडन नहीं किया है। हमारे ऋषियों के पास क्या रहा होगा? चश्मा भी नहीं था। और आज आप मंगल और चंद्रमा पर उछलते कूदते हैं, कबड्डी खेलते हैं, और आपके पास सुपर कंप्यूटर हैं जो सेकंड के 1000वें हिस्से को भी गणित लगाते हैं। वो प्रज्ञा शक्ति थी जहां तक विज्ञान की पहुंच नहीं है। आंख खोल करके जितना आप देखते हैं, बंद आंखें उससे अधिक देख सकती हैं। और धर्म की आंतरिक शक्ति यही है, व्यक्ति की आंतरिक शक्ति यही है। दूसरी बात एक और है, मैं 2 उदाहरण और दे रहा हूं। हमारे यहाँ ज्योतिष में संहिता पद्धति है, भृग संहिता है, नाड़ी ग्रंथम है। भृग संहिता में अगर आप जाइए, जाने के समय से आपकी पृष्ठ कुंडली बनती है और ताड़पत्र पर पुराना लिखा हुआ आता है, आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपका विस्तार से आता है। नाड़ी ग्रंथम में केवल अंगूठे के 3 निशान से आज भी विज्ञान मेरा नाम बता सकता है क्या? मेरे माता पिता का नाम बता सकता है क्या? मुश्किल हमारी ये हो गई है कि हम संकीर्णता के नाम पर हमने एक तो अपने अपने पंथों को खाली पकड़ करके एक किताब में एक जगह उलझ के बैठ गए हैं। ज्ञान, जब वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान है और ज्ञान ही विज्ञान का आधार है, इसलिए विज्ञान का कभी विरोध नहीं। धर्म का जो मूल स्वरूप है वो ज्ञान पर आधारित है, और ज्ञान का स्रोत वेद है, अपौरुषेय है। आपने जरूर अभी लखेड़ा जी ने कहा कि मनुष्य ने धर्म बनाया, मनुष्य ने बनाया, लेकिन हमारे अपौरुषेय की भी कल्पना है। तो धर्म विज्ञान को दृष्टि देता है, और धर्म विज्ञान को कहता है कि भाई आप इस रास्ते पर चलो। और विज्ञान की यात्रा भी आस्था से शुरू होती है, क्योंकि विज्ञान जब मानता है कि इसमें कुछ है या इसमें कुछ हो सकता है, तब वो आगे चलता है। इसलिए धर्म पथ प्रदर्शक है विज्ञान का। और आध्यात्म का जब तक विज्ञान
आत्मा तक नहीं पहुंचेगा, मनुष्य की मूल रूप से मनुष्य का उन्नयन, मनुष्य की उन्नति नहीं कर सकता। चलिए, रविशंकर हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रविशंकर जी, आपसे जानना चाहेंगे, कहीं आपको लगता नहीं कि जो बातें कही जाती हैं, कई सारी चीजों को जो धर्म से जुड़ी हुई बातें होती हैं, विज्ञान उनको नहीं मानता, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है आपको कि यहाँ पर जो चर्चा हो रही है कि धर्म और विज्ञान अभी दोनों एक हैं, कि ये बाहर के लोगों को भी समझना चाहिए? देखिए, धर्म और विज्ञान के जो कन्फ्लिक्ट की चर्चा होती है ना, थोड़ा इसके इतिहास को हमको समझना होगा। जी जरूर। जैसे अभी एक बात सामने में आई, वक्ताओं ने कहा कि जो ये आज का विज्ञान है, ये 16वीं शताब्दी के आसपास प्रारंभ हुआ है। तो आज का विज्ञान मतलब क्या प्रारंभ हुआ है? जैसे पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर, तो ये विज्ञान क्या आज शुरू 16वीं शताब्दी शुरू हुआ, या उससे पहले भी ये विज्ञान था? बात इसकी है कि क्या शुरू क्या हुआ है। तो ज्ञान का जो उन्नयन, यूरोप की बात हो रही है ये। देखिए, भारत का संदर्भ अलग है, यूरोप का संदर्भ अलग है। तो विज्ञान और धर्म का जो संघर्ष है वो यूरोप में है, भारत में नहीं है। इसलिए हम चूंकि भारत में बैठे हैं, हमारे किसी भी वक्ता ने कोई विरोध नहीं बताया। लेकिन यदि आप यूरोप चले जाएंगे तो ये विरोध शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए, वहां 1000 वर्ष का एक डार्क एज है, अंधकार का युग है। बिल्कुल। उस अंधकार के युग में उन्होंने ज्ञान विज्ञान को पूरा प्रताड़ित किया। वहां पर जो वैज्ञानिक हुआ करते थे उनको उन्होंने बहुत सताया, मतलब मृत्यु दंड तक दिया। गैलीलियो की कथा हमें पता है। स्टीफन हॉकिंग का एक लेक्चर है, स्टीफन हॉकिंग की एक पुस्तक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसमें वो लिखते हैं, एकदम प्रारंभ में लिखा है उन्होंने, कि रसिया में उनका कोई लेक्चर था और वहां पोप भी रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि लेक्चर के पोप पहले बोल गए, बाद में इनको बोलना था, अब पोप को जाना था। तो इन्होंने कहा कि मैं खुश था कि पोप बोल के चले गए, क्योंकि पोप ने कहा कि इन प्रश्नों पर विज्ञान को विचार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं उसी पे अपनी थ्योरी रखने वाला था। मुझे डर मेरे मन में आ गया कि यदि पोप रुकते तो शायद मेरी हालत भी गैलीलियो जैसी होती। तो ये जो संघर्ष है ये वहां है, भारत में नहीं है। क्योंकि भारत में जैसा विषय सामने में आ चुका है, विज्ञान और धर्म विरोधाभासी है ही नहीं। हमारे यहाँ देखिए, वेदों में एक बात कही जाती है। एक यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक बहुत अच्छा मंत्र आता है, कहा अंधन तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूय युवते तम यौ विद्यायाम रता। वहां विद्या और अविद्या की चर्चा है। देखिए, विद्या जो है वो परा है, अब वो जो है धर्म है, अविद्या जो है वो विज्ञान है। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो विद्या की साधना में रत हैं, यानी धर्म की साधना में रत हैं, वो अंधकार में जा रहे हैं, ये वेद कह रहे हैं। और कहा जो अविद्या की साधना में रत हैं वो और भी घोर अंधकार में जा रहे हैं। तो फिर क्या रास्ता है? तो उन्होंने रास्ता भी बताया, कहा विद्या अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से मृत्यु को पार करिए, और विद्या अमृतमश्नुते, और विद्या से अमृतत्व को प्राप्त करिए। तो कितना स्पष्ट है, ये विरोधाभास कभी था ही नहीं। और ये तो जैसा कहा है, सिक्के के दो पहलू हैं। हमने एक चीज जैसे यहाँ तक पहुंचे, ये मटेरियल वर्ल्ड के हमने सारी चीड़ फाड़ कर ली, जांच पड़ताल कर ली, अब इसके बाद जीव भी तो है, उसको भी तो जानना है। रविशंकर जी, लौटूंगा मैं आपके पास, क्योंकि यूरोप का आपने जिक्र किया, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। लेकिन एक दर्शक अक्षय हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। अक्षय, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। भाटी जी नमस्कार। जी नमस्कार। भाटी जी, मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल जो है वो हमारे जो साइंटिस्ट बैठे हैं उनसे है। सवाल मेरा ये है कि हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए लोग आते हैं, यहाँ पर अस्थियां जो प्रवाहित की जाती हैं उसके पीछे एक आस्था है, धर्म है, लेकिन विज्ञान जो है वो इस बात का खंडन करता है, ऐसा क्यों? जी लखेड़ा साहब। ना जी, मैं आपको ये बता दूं कि सभी लोग परिचित हैं, आप भी परिचित होंगे हरिद्वार में जी, कि आस्थाओं के कारण गंगा पवित्र है, इसे सभी लोग मानते हैं। वैज्ञानिक होने के नाते मैं भी ये मानता हूँ कि गंगा जल को अगर आप रखें लंबे समय तक, तो उसके अंदर कुछ ऐसी औषधियाँ या जड़ी बूटियाँ थी, मैं उसे ईश्वरीय या प्रकृति का उपहार, तो वो खराब नहीं होता था। आज हम जानते हैं कि देश को गंगा एक्शन प्लान बनाने की अब से नहीं वर्षों से जरूरत पड़ी है। और हम ये देखते हैं कि वैज्ञानिक ये जरूर कहेगा वो गंगा का जल हो या यमुना का जल हो, उसे स्वच्छ रहने दीजिए, उसे आस्था के नाम पर इतना खराब भी मत करिए कि उसमें लाशें बहाई जाएं, उसमें इतनी राख बहाई जाए कि वो फिर उसे गंगा जल
जो गौमुख से निकलता है वो ना रहे। और हम सब जानते हैं कि जब वो गंगा वहां से निकल के और वो हमारे हरिद्वार से थोड़ा और आगे तक इलाहाबाद संगम तक जाते जाते उसमें जितने भी तत्व हैं, जितने भी चीजें हैं, उसे दूषित करते हैं। तो इसमें आस्था अपनी जगह, देखिए आस्था उस सीमा तक रखिए कि जब हमने नदियों को पवित्र माना है तो उनकी पवित्रता बनाए रखना। जब हमने वृक्षों को पूज्य माना है तो उन पर कुल्हाड़ी बिना मतलब न चलाएं। प्रकृति की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। इसमें कोई वैज्ञानिक ये नहीं कहता, बहुत से वैज्ञानिक जाते हैं हरिद्वार। आप ये देखिए अभी मंगलयान था, उससे पहले जो उसके मुखिया थे वो तिरुपति गए और इसको लेकर कुछ लोगों ने विवाद भी किया। लेकिन हम ये जानते हैं कि कुछ प्रश्न आज भी ऐसे हैं जो विज्ञान के पास नहीं है। और जो बात आप पहले कह रहे थे वो इस तरह से थी कि जहाँ साइंस खत्म होती है धर्म शुरू होता है, और जहाँ धर्म खत्म होता है दर्शन शुरू होता है। तो सवाल अभी बहुत बचे हुए हैं, लेकिन केवल आस्था के नाम पे आप चीजें करें और उन चीजों से, जैसे अभी यूरोप की बात हमारे मित्र ने उठाई, यूरोप में चर्च का और क्राउन अपना एक वो रहा वैज्ञानिकों के साथ सब कुछ हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ अब समय आ गया है कि हम पुरानी बातें भूलें, हम कुरीतियों पे ना जाएं। हम सभी धर्मों की, जो सभी धर्मों में देखिए धर्म के बाद कुछ चीजें आती हैं, रिचुअल्स, कुछ चीजें, जब बिल्ली रास्ता काट दी तो ये किसी हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। वो बात, ये अलग चीजें हैं जो लोगों ने जोड़ दी और उससे बड़ा नुकसान भी होता है कई बार। हमारे यहाँ कई ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें धर्म के नाम पे लोग करते हैं, तो वो धर्म नहीं है। धर्म वही है कि सब ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान, जैसे गुरु नानक देव जी ने भी कहा था एक ओंकार। तो वो एक शक्ति है और उस शक्ति को समझिए। कोई वैज्ञानिक गंगा के बारे में कोई वैज्ञानिक नहीं लिखेगा कि गंगा पवित्र नहीं है, कोई वैज्ञानिक नहीं लिखेगा। लेकिन गंगा को के जल को दूषित किया जा रहा है ये हर वैज्ञानिक मानता है और हर आम आदमी मानता है। गंगा पर मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि गंगा गंगा क्यों है, हमें इसको समझना चाहिए। विज्ञान की दृष्टि से जल में संवेदनाओं को, वातावरण को ग्रहण करने की बहुत अधिक शक्ति होती है। जी। एक क्रिस्टल भी जो बनता है ना, जब यह जल पहाड़ों में हजारों वर्ष लग जाता है तब वो क्रिस्टल बनता है, और आज भी मेमोरी चिप्स के रूप में क्रिस्टल ही यूज होता है। गंगा का जो जल है, गंगा के तट पर सबसे अधिक हवन यज्ञ अनुष्ठान मंत्रोच्चार हुए हैं और वो गंगा में समाहित है। गंगा प्रदूषित हो सकती है, अपावन नहीं हो सकती। खाली औषधि गंगा का उपयोग नहीं है, गंगा आस्था का प्रतीक है। और रही अस्थि विसर्जन की बात, हमारे शास्त्रों में अगर हड्डियों के विसर्जन की बात है तो फास्फोरस चला जाएगा। फास्फोरस से जल साफ होता है, फास्फोरस बुरा नहीं होता। हमारे जितने भी कृत्य थे, अभी आपने बिल्ली की बात कही, हम खाली अंधविश्वास मान के न चलें। क्या ऐसा नहीं संभव है कि जहां पहले प्लेग होते थे, प्लेग के बाद चूहे बहुत होते थे, वहां बिल्लियां बहुत दौड़ती थी, कहीं से वो आया हो? आज उसकी आवश्यकता नहीं है, आप शहर में हैं। लेकिन हमारे रिचुअल्स या हमारे बिना तर्क के होंगे, सारे की प्रमाण की आपको आवश्यकता है, ऐसा संभव नहीं है। प्रमाण हर चीज की आवश्यकता नहीं है। हम जिसको पिता मानते हैं उसको पिता होने का प्रमाण हमारे पास नहीं है। इसलिए हमें आस्था पर भी चलना होगा। और विज्ञान, देखिए रिलेटिविटी क्या आइंस्टीन के, न्यूटन के पहले नहीं थी क्या? थी। और खोजी भी गई थी। न्यूटन के पहले गुरुत्वाकर्षण नहीं था, खोजा भी गया। हुआ क्या है कि पिछले 100-150 वर्षों में हमारा जो ज्ञान विज्ञान था, जो भारत का सनातन ज्ञान विज्ञान था, उस पर पाश्चात्य हावी हो गया और हमारी दृष्टि उधर चली गई है। उसको जागृत करने की आवश्यकता है। धर्म कोई भी हो, वह पूर्ण रूप से विज्ञान है और वैज्ञानिक रूप से क्या है। अभी मैं एक चर्चा में था सर, एक मिनट, वहां मुझसे एक वैज्ञानिक सज्जन बैठे थे और एंकर महोदय आप ही की तरह बहुत तेज तर्रार थे। उन्होंने मुझसे पहले ही पूछा कि, उन्होंने सवाल किया कि मेरी एक प्यारी सी चीज खो गई थी और नहीं मिल रही थी। मैंने एक मेरे मित्र को फोन किया, मित्र ने कहा कि तुम तब एक उल्टा रख दो। मैंने तब उल्टा रखा, मिल गई। उन्होंने कल्पना से कहा था। मैं वैज्ञानिक को तो कहना था बकवास है, मेरे पास आए। मैंने कहा देखो वैज्ञानिक प्रयोग है। हमारी मेमोरी जो है वो फॉरवर्ड गोइंग है। आपने तवा को उल्टा करके अपने सबकॉन्शियस को
रिवाइंड किया और आपको चीज मिल गई। इसलिए हर जगह अंधविश्वासी ढूंढने की आवश्यकता नहीं, उसको वैज्ञानिक रूप से व्याख्यायित करने की आवश्यकता है। चलिए, यहाँ पर सभी लोग ये भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं धर्म और विज्ञान को लेकर जो कहा जाता है कि आपस में विरोधी हैं, वो विरोधी नहीं है। लेकिन सवाल ऐसे में ये भी उठता है कि आखिरकार हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा आस्था और धर्म को यहाँ पर माना जाता है, लेकिन बाकी देशों के मुकाबले यहाँ पर विज्ञान और तमाम देशों से पीछे नजर आता है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि विज्ञान हिंदुस्तान का अभी भी पीछे है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धर्म, और इस कार्यक्रम के दौरान आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार धर्म और विज्ञान में क्या समानता है, क्या ये एक दूसरे के विरोधी हैं या फिर आपस में ये एक हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूजा हैं, लुधियाना से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। जी मेरा नमस्कार। प्रश्न ये है कि मेरा जो घर है वो एक मंजिला बना हुआ है और मैं चाहती हूँ कि उसको 2 मंजिला बना सकूं, लेकिन समस्या ये आ रही है कि छत पर पीपल का पेड़ छोटा सा उग चुका है और कहते हैं कि पीपल के पेड़ को काटना नहीं चाहिए। तो जानना चाहूंगी फिर मैं कैसे अपना 2 मंजिला बना सकती हूँ, और क्या मैं उस पीपल के पेड़ को काट सकती हूँ या नहीं काट सकती? महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर धर्म और विज्ञान दोनों एक ऐसा मुद्दा है, और यहाँ पर सवाल यह है कि एक घर बनाना है, और हिंदू धर्म की खास तौर से मान्यता ये है कि पीपल के पेड़ को नहीं काटा जाता है। परंपरागत ढंग से जी यह माना गया है कि पीपल के पेड़ की छाया घर पर नहीं होनी चाहिए जी। और पीपल के पेड़ का इसलिए भी मनाही है कि पीपल का पेड़ जहां उगता है उस पूरे दीवार को फाड़ देता है, तोड़ देता है जी। इनको घर बनाना है, इनका अगर पीपल है तो आस्था इनके भीतर है, दूध चढ़ा के वो चढ़ा के, और ये करें कि उस पीपल को हटा दें और 2-4 पीपल के पेड़ कहीं लगवा दें, काम हो गया जी। धर्म भी बचा रह गया, इनका घर भी बचा रह गया। घर में पीपल नहीं होना चाहिए, ये व्यावहारिक रूप से भी उचित नहीं है। उचित नहीं है। तो आप देवी पूजा जी यही करें, 4-5 1 दर्जन पीपल के पेड़ कहीं लगवाइए, और इस पीपल के पेड़ को आप कटवा के दूध के साथ याचना करके, शनि मानते हैं जो माने विदा कर दीजिए उसे, और अपना घर बना लीजिए जी। हाँ, जयदीप साहब, यहाँ पर समझना चाहेंगे आपके, भारत देश की हम बात करें, सबसे ज्यादा धर्म संस्कृति को यहाँ पर माना जाता है, लेकिन अगर हम विज्ञान का हम जिक्र करें तो और देशों के मुकाबले भारत विज्ञान के विषय में काफी पीछे है। देखिए, मैं इस बात को मानता नहीं हूँ कि ये पीछे है। तो कई चीज़ें हैं। विज्ञान है क्या? क्या विज्ञान फकत ये एटम बम बनाने का नाम है? क्या मिसाइल बनाने का नाम है? अगर ये है, खास तौर से विज्ञान यही है, तो वाकई हम पीछे हैं। और अगर हमारी ज़िंदगी के हिस्से से जुड़े हुए हैं, हमारी देखने की ताकत क्या है, सुनने की ताकत क्या है, बोलने की ताकत क्या है, हमारे रहने का स्टाइल क्या है, अगर ये भी विज्ञान है तो हम वहाँ से बहुत आगे हैं। आज हमारे यहाँ भी वहाँ की जो चीज़ें आ रही हैं, मतलब औरत की औरत से शादी, मर्द की मर्द से शादी, ये वहाँ से हमारे यहाँ आ रही है। तो हम कैसे उनके विज्ञान का आगे बढ़ना कहेंगे? हम इसको भी अगर हमारे हिंदुस्तान में आ रहा है तो हम इसे कंडम करते हैं, इसको कि ये चीज़ अच्छी नहीं है जो जी। तो हम उसमें विज्ञान में 2 हिस्सों में बांटने की बात कहेंगे। आज विज्ञान हम जैसे हमने बात की धर्म की, तो अगर हम ये देखें, कुरान में पहली आयत जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी वो खुदा जो है आलमीन का पालने वाला है। हम एक दुनिया में रह रहे हैं। ये तस्वर हमारे सामने आया है कि इस दुनिया के अलावा और दुनियाएं हैं जिसकी खोज नहीं हो पाई है, खोज हो रही है। तो हमारा धर्म जो है विज्ञान से कितना आगे का है ये हम सोच भी नहीं सकते। तो उस सूरत से तो हम कहेंगे कि जो मादी ताकतें जो है वो बढ़ रही हैं, लेकिन रूहानी जो विज्ञान है जिससे हमारी जिस्म को फायदा पहुंचे, जैसे हमारी परंपराओं को फायदा पहुंचे, उसमें हम आज भी बहुत आगे हैं। हालांकि उसमें पिछले मिसाइल वगैरह हम नकल कर रहे हैं उनकी, अलग बात है। लेकिन दूसरी चीजें जो लेकिन जयदीप साहब, जो चीजें वहां पर बहुत वर्ष पहले हो चुकी हैं, यहाँ पर अभी उनकी सोचा जा रहा है उनके बारे में, तो ये पीछे नहीं माना जाएगा? हमारे यहाँ देखिए, जो औषधि है, हम उन्हें यूनानी कहें या आयुर्वेदिक कहें,
आज जिस मंजिल पर हमारी दवाइयाँ हैं वो उस मंजिल में वो कहाँ आए हैं। लेकिन साहब मेडिकल के मामले में हिंदुस्तान बहुत पीछे है, अमेरिका उससे काफी ज्यादा आगे देखिए अब बढ़ जैसे चुका है। गुर्दे का इलाज है खासतौर से, उनके यहाँ ऑपरेशन एक सिस्टम है, ठीक है, लेकिन कितना कामयाब हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ आंवला का है मुरब्बा, बेल का मुरब्बा है, इनसे हमारे हकीम आज भी, अगर आप पंजाब में आप बैठे हुए देखेंगे जाके मलेरकोटला में, ऐसे हकीम है कि जब वो ये साइंस सब फेल हो जाती है गुर्दे के मामले में, तो वो उसका इलाज फकत इन्हीं चीज़ों से करते हैं। और कम से कम 100 मरीजों को मैं जानता हूँ गुर्दे के, जो डॉक्टरों ने मना कर दिया, वो जिंदा मतलब एक तरीके नई जिंदगी उनको मिली है। तो इस सूरत में हमारा आयुर्वेद और हमारा तिब्बी यूनानी जो है हिंदुस्तान का बहुत आगे है, जो उन मरीजों को अब डायलिस्टिक होती, उसमें कितने दिन तक आदमी जिंदा रहता है, रोज की होती जा रही है, लेकिन जब वो औषधि उसको लग जाती है, ये जो ने बताई हमारी जो यूनानी है, उससे ठीक हो जाता है। इस मामले में हम उनसे बहुत आगे हैं। एक निवेदन करूं जी, जिस मेडिकल साइंस की आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर जो पर्ची लिखता है उसमें RX लिखता है। RX का क्या मतलब है आप जानते हैं? जी बताइए। आई ट्रीट ही क्योर्स, दिस इज मेडिकल साइंस। इसके आगे भी एक बात है, जब वो ऑपरेशन पे जाता है तो यही कहता है कि प्रार्थना करो। अगर अपने ऊपर इतना भरोसा है तो हमसे प्रार्थना क्यों कराता है? महाराज जी सवाल मेरा ये है, सवाल मेरा ये है, ठीक है, देख ऐसा है कि हुआ क्या है, गुलामी के कारण और पूरी दुनिया में जो व्यावसायिकता की जकड़न है, जैसे कि अंग्रेजी दवाओं की जकड़न है एशिया के देशों पर, आयुर्वेद ने जो कारण बताए हैं, प्रज्ञा अपराध शब्द प्रयोग है रोग के लिए। आयुर्वेद ने यह कहा है कि अगर मन बीमार है तो स्वस्थ नहीं हो सकता, और मन स्वस्थ है तो बीमार नहीं हो सकता। आज जो विज्ञान जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भौतिकता की बात कर रहा है, उसके पास मन तक पहुंचने का या आत्मा तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं है, केवल धर्म अध्यात्म है। इसलिए मेडिकल साइंस पूरा ऑपरेशन में है, ठीक हुआ। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप वेदों को देखें तो ऑपरेशन की भी बात आती है, हमारे अश्विनी कुमारों की बात आती है, हमारे यहाँ उनके पास सचल दस्ते थे। मैं बार बार एक बात जो कह रहा हूँ कि आज पाश्चात्य देशों ने हमें व्यावसायिक कारणों से, हमें हर तरह से हमें दिखाई नहीं देता, गुलाम बना रखा है, और उसी गुलामी का परिणाम हमें दिखाई दे रहा है कि मेडिकल साइंस बहुत आगे है, जबकि मेडिकल दवाएं हमें नुकसान करती हैं। चलिए आऊंगा मैं, लेकिन संजय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमृतसर से। संजय बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जनाब कहते हैं कि मोबाइल जो है वो विज्ञान की देन है जी, लेकिन अगर बात करें महाभारत काल की, तो उस समय जो संजय थे, संजय जो है अपनी दिव्य दृष्टि से दूर तक देख लेते थे, बात कर लेते थे। इसे आप क्या कहेंगे? हमारे धर्मगुरु इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही निवेदन किया कि जब हमारे ऋषि मुनि ग्रहों की गति बता सकते हैं, यह बता सकते हैं कि 10,000 15,000 साल बाद यह व्यक्ति 10:15 में आएगा, इसका ये नाम होगा, पता होगा, तो विज्ञान उससे आगे कहाँ जाएगा? इसलिए हम असल में हमारे साथ मुश्किल ये हो गई है कि पूरी शिक्षा पद्धति, पूरी जीवन पद्धति में विज्ञान के नाम पर, मैं विज्ञान का विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि विज्ञान धर्म के मूल में भी तत्व ज्ञान है, आत्मज्ञान है, और जब तक ये आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान विज्ञान से जुड़ नहीं सकता। विज्ञान तत्व को केवल शरीर के हिस्से समझता है। भाई विज्ञान ये बता सकता है कि हमारा मस्तिष्क चलता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क क्यों चलता है, या इस संसार में हम कैसे आए विज्ञान बता सकता है, लेकिन हम संसार में क्यों आए हैं ये तो धर्म ही बताएगा ना भाई। धर्म बताएगा। चलिए रविशंकर जी आपसे समझना चाहेंगे, सवाल मेरा ये भी था, जो तमाम धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं, कि आखिरकार जब धर्म और संस्कृति सबसे ज्यादा मानी जाती है हमारे देश में, लेकिन विज्ञान में फिर भी हम उनसे काफी ज्यादा पीछे हैं, क्या वजह देखते हैं आप इस तालमेल के बीच? देखिए, मैं एक उदाहरण दूंगा, इससे दोनों बातें साफ हो जाएंगी। जी, हम लोग सब जानते हैं शीतला माता का व्रत चलता है हमारे यहाँ, और शीतला सप्तमी व्रत मनता है, शीतला माता की पूजा होती है। क्या था शीतला माता? आपको दोनों प्रश्नों का जवाब मिलेगा इससे। अभी बहुत ही नवीनतम ये जानकारी है, एक पुस्तक है, इस पे मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ बाद में। उन्होंने भारत में अंग्रेजों के समय में क्या क्या चिकित्सा पद्धतियां थी और रोगों से बचने के लिए क्या करते थे, इस पे एक रिपोर्ट पूरी प्रकाशित की गई है। उस रिपोर्ट में उन्होंने जो अंग्रेज कमिश्नर्स थे उनके द्वारा दर्ज सारे विवरणों को अध्ययन करके उन्होंने वो पुस्तक बनाई है। उन्होंने बताया कि चेचक जो भारत में बहुत ज्यादा होता था, लोग समझते थे कि चेचक, अभी भी यह मान्यता है लोगों की कि चेचक तो लोग मरते थे, महामारी थी देश में, और चेचक का कोई इलाज नहीं था।
हकीकत यह है कि शीतला माता का जो व्रत था वास्तव में वो चेचक के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया थी। बनारस से, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो अंग्रेज लिख रहा है और इसको पुष्ट करने वाले 2-3 अंग्रेज और हैं। वो कह रहे हैं कि बनारस से शिष्य निकलते थे और वो गांव बांट लिए जाते थे। एक एक शिष्य को 10-10, 15-15 गांव दे दिए जाते थे। वो अपने साथ चांदी की सुई, लोहे की सुई लेके जाते थे, स्टरलाइज्ड होती थी वो, और उसके साथ में रुई के फाहे होते थे जिसमें कोई चीज होती थी। क्या होती थी वो मैं आगे बताता हूँ। वो जाते थे गांव में, जिनको चेचक माता का दर्शन नहीं हुआ, यानी चेचक नहीं हुआ, उन बच्चों को इकट्ठा कर लिया जाता था, उनको अलग रखा जाता था। वो शीतला माता का मंदिर हो गया और उनको उस सुई से, जैसे आज हम पंचर करते हैं ना, पंचर किया और वो फाहा उसमें लगा दिया। उन बच्चों को माता आती थी, दाने आते थे, उस इस प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में उनको रखा जाता था। उनका खान पान उसी हिसाब से होगा, वो बिल्कुल आयुर्वेद सम्मत था। और उनको बताया जाता था चूंकि माता आई है, इनको प्रसन्न रखना है, क्योंकि आप देखिए आज भी है, चेचक का जो मरीज होता है ना, वो मेंटली जो है अनस्टेबल होता है, तो उसको खुश रखना है, नाराज नहीं होने देना है। और उसके बाद वो ठीक होता था, तो जो बड़े बड़े दाने होते थे उसको फोड़ के उसमें से फिर वो पीप निकाल, वो फाये जो होते थे उसमें पीप हुआ करता था। अंग्रेजों ने इसको नोटिस किया। ये प्रथा यहां से अरब होते हुए यूरोप पहुंची। वहां पर भी एक महिला इस तरह से वैक्सीनेशन किया करती थी। इसको उन्होंने कहा वेरियोलेशन, वैक्सीनेशन नहीं था। बाद में डॉक्टर जेनर ने वैक्सीन ढूंढी, उन्होंने काउपॉक्स से बनाया। काउपॉक्स भारत में नहीं होता था, गाय को चेचक, गाय के थन में, ये यूरोप में होता था। उन्होंने उससे वो पस से बनाया और उसको इंजेक्ट किया। इसमें केवल दाने नहीं होते थे, हल्का फीवर आता था। उन्होंने कहा ये करेंगे, लेकिन वो लाना मुश्किल था वो काउपॉक्स का। उन्होंने क्या किया, भारत में वेरियोलेशन को ऐसा बैन किया, इसको कहा कि दिस इज ए मर्डरर्स एक्ट, ये हत्यात्मक कृत्य है। और पूरा वेरियोलेशन उन्होंने यहां प्रतिबंधित किया, दंडित किया। जो लोग भी उसको करना चाहते थे उनको जेल में भेजा। अपने आप ये काम बंद हो गया वेरियोलेशन का। उसके बाद वो वैक्सीनेशन लेकर आए। वैक्सीनेशन आज भी फेल है, मैं आपको बता सकता हूं। जितने लोगों को वैक्सीन दिया जाता है, मुझे खुद 3 बार मिजल्स हुआ है, जबकि मैं उसका टीका बचपन में लग चुका है। इनके वो काउपॉक्स वाला वैक्सीनेशन न तब सफल था ना आज सफल है। साइंस हमारे यहाँ थी, वो विकसित नहीं होने दी गई। अंग्रेजों का जो शासन रहा, इसमें एक और उदाहरण आपको मैं दूं, वार्नर हाइजेनबर्ग की एक बुक है। लेकिन रविशंकर जी, अंग्रेजों के शासन तो खत्म हुए बहुत वक्त हो गया है। अंग्रेजों का शासन जरूर खत्म हो गया, लेकिन वो शिक्षा पद्धति, सारा कानून वही है। आज भी एक्साइज ड्यूटी है सर, उत्पाद पे शुल्क है। उत्पाद पे शुल्क किसने लगाया? उत्पादन आप नहीं कर सकते, ये अंग्रेजों ने लगाया था, हम आज भी लगाते हैं। तो जो विज्ञान हमारे यहाँ जो विकसित करने की, जो जैसे अब मैं आपको और उदाहरण दे दूं, आयुर्वेद है। आयुर्वेद पे 70 के दशक में भारत सरकार का ध्यान गया और उसको उसके लिए अलग से उन्होंने चिंतन करना शुरू किया, फंड देना शुरू किया। आज तक उसके लिए कितना फंड है? मुश्किल से 27,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है स्वास्थ्य बजट का, लेकिन और 100 कुछ करोड़ आयुर्वेद के लिए। रविशंकर जी, सवाल मेरा अभी भी वही बना हुआ है कि जब धर्म को यहाँ इतना ज्यादा माना जाता है और कहते हैं कि धर्म से ही विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, तो आखिरकार यहाँ विज्ञान में इतना पीछे क्यों है हमारे देश? पीछे नहीं, मैं बता रहा हूँ, थ्योरी में हम आज भी आगे हैं, प्रैक्टिकल में इसलिए पीछे रह गए क्योंकि वो प्रतिबंधित था। यहाँ पे सारे रिसर्चेज प्रतिबंधित थे। अब जैसे आपको जेसी बोस का नाम सबने सुना, जगदीश चंद्र बोस ने खोज किया, उसको दबा दिया गया, वो खोज मार्कोनी के नाम पे गई। ऐसे ढेरों खोजें हो रही थी जिनको रोका जा रहा था, होने नहीं दिया जा रहा था। नहीं, विमान जो है, विमान बंबई में सबसे पहले तलपड़े ने सबसे पहला प्रयोग किया था, जिसको इन्होंने बिल्कुल उजागर नहीं होने दिया, वो खबर भी छपी थी। तो ये रिसर्चेज जो भारत में हो रही थी, इनको रोका गया बाकायदा योजना बनाकर कि ये रिसर्चेज नहीं होने देनी है। इस पे विल ड्यूरेंट की किताब है, विल ड्यूरेंट ने पूरा लिखा है किस प्रकार भारतीय मानस को, मनीषा को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या प्रयत्न उठाए। तो साइंस जो कहते हैं ना, और एक बात बताऊं आपको, विज्ञान का जो वहां औद्योगिक क्रांति का जिसके सबसे ज्यादा चर्चा होती है, वो कैसे हुई है? पूरी दुनिया को लूटकर, सबके संसाधनों को इकट्ठा करके। उनको चीनी उपजानी थी, उन्होंने अफ्रीका के देशों में उपजाई क्योंकि वहां की जमीन बर्बाद हो जाए, यूरोप की जमीन ठीक रहे। तो हमारे यहाँ से पूरी दुनिया से सारा ज्ञान विज्ञान लूट करके, अरब में एक पुस्तकालय उन्होंने लूटी, जला डाली पूरी। पहले कॉपी कराई, कॉपी करा के सारे ले गए, पूरी पुस्तकालय जला दी। उसमें सारा साइंस था, उससे पूरा ग्रीक मैथोलॉजी जो सारा डेवलप कर रहे हैं। आज चैलेंज हो रहा है, यूक्लिड था क्या? आप प्रमाण दीजिए। पाइथागोरस कोई हुआ था क्या हिस्टोरिकली? आप बोलते हैं ना राम मिथ है, मैं कहता हूं पाइथागोरस इज ए मिथ, आप प्रूफ दीजिए। उनके पास प्रूफ नहीं है।
तो कहने का मतलब यह है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो कॉलोनियलिज्म आया था, उस कॉलोनियल माइंडसेट ने यहाँ के साइंस को रोका, बाधित किया। अच्छा। जो देश स्वतंत्र रह गए, जैसे जापान है, आप देखिए वहां कितना टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। ये टेक्नोलॉजी है, इसको विज्ञान कहना ठीक नहीं है। मैं शुरू में इस बात को कहना चाह रहा था, विज्ञान जो है वो आज भी उतना ही उन्नत है हमारे यहाँ भी और वहां भी। वो सिद्धांत होते हैं, थ्योरी होती है। जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम जरूर पिछड़ गए, वो पिछड़ गए गुलामी के कारण, वो ठीक है। जहां गुलामी नहीं है, आप देखिए टेक्नोलॉजी में उनसे आगे हैं। चलिए रविशंकर जी, हम जानेंगे वैज्ञानिक, पूर्व वैज्ञानिक हमारे साथ मौजूद है। विज्ञान की असल में परिभाषा क्या है, लेकिन उससे पहले हरनाम जी आपसे जानना चाहेंगे, जादू टोना, बलि देना, ये सब धर्म की बातें हैं, लेकिन विज्ञान इस बात को नहीं मानता। नहीं, धर्म भी नहीं मानता इसे। क्यों कहा नहीं मानता है? धर्म नहीं मानता बलि प्रथा क्यों, मैं आपको इसको बता सकता हूं। फिर क्यों दी जाती है? क्यों दी जाती है? सर, कबीर साहब कहते हैं, जी बढ़ो तो धर्म करतापो। अगर तुम किसी जीव की हत्या करते हो तो उसे धर्म का नाम देते हो। ये अभी इन्होंने कहा धर्म की बात नहीं कहते, तो कबीर साहब ने कहा है, जी बढ़ो तो धर्म कर थापो, अधर्म कहो कित पाई, आपस को तो मुनिवर थापो और को कहो किसाई। तुम जाके उसकी गला काट देते हो धर्म के नाम पर, बलि देते हो। तो ये मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से आया, क्यों आया। ये जादू टोना जो है ये एक गलत चीज है। किसी को ये मेरे हिसाब से कोई धर्म जो है वो नहीं करेगा, कोई भी धर्म इसको अलाउ नहीं करेगा जादू टोना करके किसी को भी लूटना। मैं तो इसे लूटना ही जिक्र मेरा लूटने का नहीं है। ये तंत्र मंत्र, जादू टोना, बलि प्रथा जो चली आ रही है, वो हिंदू धर्म में भी है, मुस्लिम धर्म में भी है। इसको कहा जाता है कि धर्म के नाम पर, धर्म की वजह से लोग कर रहे हैं, लेकिन विज्ञान इस बात को बिल्कुल नहीं मानता है। विज्ञान नहीं मानता जी, इस बात को क्यों मानेगा विज्ञान? विज्ञान में बलि देने की प्रथा ही नहीं है। हमारा एक्चुअली में क्या है कि धर्म किसे कहते हैं, मैं बहुत विद्वान बैठे हैं यहाँ, धर्म गुरु नानक साहब कहते हैं ये जो शरीर है हमारा, यही धर्म है सबसे पहले। आप देखिए, इसके अगर किसी ने कोई उदाहरण लेना है तो शरीर से ही ले लीजिए। आपके पाँव चलते हैं, अपने लिए नहीं चलते, वो किसी के लिए, शरीर को उठा के लेके जाने के लिए करते हैं। आपकी आंखें देखती है, वो अपने लिए नहीं देख रही है, आपके पैरों को ठोकर ना लगे इसके लिए वो देख रहे हैं। आपके हाथ काम करते हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो दूसरों का भला करने के लिए कर रहे हैं। तो ये जो शरीर है यही धर्म है। अब ये धर्म कैसे अलाउ करेगा कि आप बलि दीजिए? मुझे ये आप बात अभी तक समझ में नहीं आई। ये सब नहीं है धर्म में। नहीं, देखिए, बलि की बात दो तरीके से है। एक चीज ये है कि हर छोटी चीज बड़ी चीज के लिए बलि बनती है, मतलब सब्जी है वो अपनी दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल होती है। इंसानी बलि जो है वो किसी भी मजहब में नहीं है और ना हो सकती है। इंसानी बलि नहीं है। बाकी अगर आप कहें बकरी या मुर्गा, पशुओं की बलि की बात कर रहा हूँ, इंसानी बलि का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो उस बलि के लिए तो वो मैंने बताया कि हर छोटी चीज़ जो है बड़ी चीज़ के लिए बनाई गई, कुर्बान होती है हर छोटी चीज़। मतलब हाँ, अपने मुल्क के लिए जरूरत पड़ती है, हम अपने आप कुर्बान करते हैं। मुल्क के लिए कुर्बान होना एक अलग बात है, जरूरत से, लेकिन वहाँ पर सवाल मुल्क के कुर्बान होने का नहीं है। अगर उसकी बलि नहीं देंगे तो कोई कुर्बान नहीं हो जाएगा। अब इंसान खून की जरूरत है तो दूसरा इंसान जो है अपने बलि करे खून अपना, लेकिन उससे उसकी जान नहीं जाती। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं आप हज के मौके पर जो कुर्बानी की है वो उसमें है, तो वो कुर्बानी जो है दी ही इसीलिए जाती है कि जो बाकी लोग जो गरीब गुरबा हैं उनको उसका खाना मिल सके। फकत उसका ये मकसद था। और उसी से आज तो हर आदमी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, अलग बात है, लेकिन उस ज़माने में जो गरीब लोग थे उनका ज़्यादातर खाना उसी चलता था जो बलि नहीं कहलाती थी, कुर्बानी कहलाती थी। बलि अलग चीज़ है, कुर्बानी अलग चीज़ है। उसको तीन हिस्से बांट दिए जाते थे उसके। एक हिस्सा गरीबों के लिए है, एक रिश्तेदारों के लिए है, और एक बाकी जो और छोटे लोग होते थे उनके लिए। तो उनके जो जिनको खाना नहीं मिल पाता था उसका तिहाई हिस्सा उनके पास जाके उनके खाने का इंतजाम होता था उसके जरिए। लेकिन जैदी साहब, इसको धर्म से जोड़ा जा रहा है। कहते हैं कि हमारे धर्म में लिखा हुआ है कुर्बानी हमको देनी है, धर्म के नाम पर लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, रोजाना नहीं, जब हज के लिए वो है, हज पे जितना मजमा होता है उसके खाने के लिए इंतजाम करना है। वो इंतजाम जो है, जो आज तो हर आदमी हेलीकॉप्टर जा रहा है, जहाज़ों से जा रहा है, वो पैदल चल के जाता था उस ज़माने में, जिस ज़माने में ये रखा गया था। और उसी हिसाब से उसकी कुर्बानी का था कि कोई आदमी भूखा न मरने पाए, हर आदमी को गोश्त का वो दिया जाए। और गोश्त जो है इसीलिए, तो हर धर्म में गोश्त का ऐसा नहीं किसी में ना हो, हर धर्म में गोश्त खाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या महाराज जी आप सहमत हैं? ये स्थान काल पात्र के अनुसार, और कोई भी धर्म हिंसा की अनुमति नहीं दे सकता, कोई भी धर्म। अब आपने मंत्र तंत्र यंत्र की बात की, हो क्या गया है कि इनके मूल अर्थों में, वास्तविक अर्थों को हम नहीं समझ पाते। मंत्र शब्द का अर्थ है मननात् त्रायते इति मंत्र, मन की शक्ति का विस्तार मंत्र है। एक व्यक्ति के भीतर असीम क्षमताएं हैं, असीम शक्ति है,
उसका विस्तार मंत्र से होता है। और मंत्र को और समझ लीजिए, समझाया नहीं जाता। इस सृष्टि की उत्पत्ति लय से है, ओंकार ध्वनि से हम मानते हैं, साइंस उसको बैंग मानता है, बाकी जो मानते हैं। और यही लय जब टूटती है तो प्रलय कहलाता है। और जो बीज मंत्र हैं इस लय को ठीक करने के माध्यम हैं। तंत्र क्या है? तन की शक्ति का विस्तार। मान लीजिए मेरे हाथ की सीमा केवल इतनी है, लेकिन उस शक्ति का विस्तार करके हम पा सकते हैं। यंत्र प्रभु की आकृति है, शक्ति की आकृति है। हुआ क्या है कि हमने इनको जादू टोने में अपने व्यावसायिक हितों के लिए, और सबसे बड़ी हमारी एक मुश्किल है, मैं एक बात बराबर कहता हूँ, पिछले भी आपके कार्यक्रम में बोल के गया कि सभी धर्मों में आज आवश्यकता इस बात की है कि आज के युग के अनुसार जो प्रथाएं ठीक नहीं हैं उन पर धर्माचार्य होके बदलो, उस पर सीमित न रहो। कहीं भी हो, हमारे यहाँ अगर बलि प्रथा है, हमारे यहाँ अगर जाति प्रथा है, बदलनी चाहिए। कहीं भी है बलि प्रथा तो बदलनी चाहिए। धर्म इसकी अनुमति नहीं देता, कोई धर्म। यानी विज्ञान जो कहता है कि जादू टोना, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही कहता है। ऐसा है कि मंत्र की शक्ति पर विज्ञान शंका नहीं कर सकता, क्योंकि वहां तक उसकी पहुंच नहीं है। और ध्वनियों पर उसने कार्य किया है, और ध्वनियों के कंपन से उसने लाभ हानि देखा है। तो जब तक मंत्र की शक्ति तक वो नहीं पहुंचेगा, बात नहीं कर। जादू टोने की जो आप बात कर रहे हैं बहुत लोअर लेवल पर और व्यावसायिक स्तर पर, एक बात हूँ पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में ये छाया हुआ है। मैंने विदेशों में भी देखा है, बड़े बड़े देशों में देखा है जो बड़े आधुनिक कहलाते हैं। वहां भी इंटीरियर में चले जाइए तो एक जगह अमेरिका जैसे देश में मुझे 2-3 नग्न महिलाएं, मैं गाड़ी से जा रहा था, किनारे कुछ पूजा करती जैसी दिखी। क्या कहेंगे आप वहाँ? चलिए रविशंकर जी, आपका क्या कहना, आखिरी कमेंट आपका। देखिए, मैं रीति रिवाजों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात समझिए कि धर्म हो या कुछ भी हो, धर्म, मैंने पहले ही कहा ना कि ये धर्म भी एक विज्ञान ही है। वो ज्ञान परंपरा और विज्ञान परंपरा का ही वाहक है। बीच में जो आज के विज्ञान में क्या अंधविश्वास नहीं है? आज के विज्ञान में भी कई प्रकार के अंधविश्वास घुसे हुए हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, लेकिन अंधविश्वास उसमें भी है। अब जिसका उस विज्ञान में अंधविश्वास है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि विज्ञान का अंधविश्वास ज्यादा खतरनाक है धर्म के अंधविश्वास से। तो आप इस बात को समझिए, बलि प्रथा कैसे आ गई, यह सवाल उठ रहा था। अश्वमेध, मेध का अर्थ बलि ले लिया। वहां पर आप मंत्रों का अर्थ देखिए ना, मंत्रों का अर्थ देखेंगे तो वहां बलि नहीं है। वहां पर मेध का अर्थ काटना नहीं है, वहां अश्व का अर्थ घोड़ा नहीं है, वहां गो का अर्थ गाय नहीं है, वहां नर का अर्थ मनुष्य नहीं है। तो क्या है, वो जो बीच में ज्ञान से हमारा प्रवाह टूटा, हम उन अर्थों को भूल गए, तो ये चीजें आई हैं। तो उनको फिर से जब वो ज्ञान हमारे पास आता है, हम उन चीजों को छोड़ें, आगे बढ़ें, जैसा स्वामी जी ने कहा, आगे बढ़ना चाहिए। चलिए लखेड़ा साहब, आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगा, बहुत कम शब्दों में, विज्ञान की परिभाषा क्या है? हमारे साथ मैं पहले कुछ बातें बहुत क्लियर करना चाहूँगा कि एक तो अगर हमें धर्म और विज्ञान, और मेरे ख्याल से ऐसे कार्यक्रमों का जो उपयोग होना चाहिए वो किसी दूसरे पे छींटा कसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, किसी दूसरे पे। क्योंकि मैंने ये देखा है हर एक धर्म जो है आसक्ति से अनासक्त होने की तरफ ले जाता है। जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में भी मोक्ष, दूसरे धर्मों में भी है। लेकिन जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं तो हम अपनी वो चीजें नहीं भूल पाते। फिर या तो हम हिंदू हैं, या हम सिख हैं, या हम मुस्लिम हैं, या हम क्रिश्चियन हैं, या हम कुछ और हैं। तो पहली चीज तो ये है कि ये बहुत व्यापक बात है। जैसे अभी पत्रकार मित्र कह रहे थे कि हमारे यहाँ भी विज्ञान था। आपको एक बात बताऊं, जब हम हल्दी का पेटेंट कर रहे थे और बासमती का अमेरिका वाले छीन रहे थे, एक हमारी कमी रही, हमने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। उसके लिए हम अंग्रेजों को दोष दें, बेवकूफी है। अगर हम इतने आगे थे तो फिर गुलाम क्यों हुए? तो इसलिए इन चीजों पे आज चर्चा ना करें। मैं छोटा सा एक किस्सा सुनाता हूँ, गड़बड़ कैसे होती है। कम शब्दों में, कम शब्दों में। एक सज्जन गए और वो नील्स बोहर से मिलने गए, तो वो कोपेनहेगन में रहते थे। घोड़े की नाल बाहर, घर के बाहर ठुकी हुई थी। अब उन्होंने कहा इतना बड़ा भौतिकविद और उसके घर के बाहर घोड़े की नाल, क्योंकि डेनमार्क में ये बिलीव करते हैं कि घोड़े की नाल से आपका मंगल कार्य होता है। तो उन्होंने कहा जी आप तो फिजिसिस्ट हैं, आप ये मानते हैं? उन्होंने कहा मैं नहीं मानता हूँ। तो उन्होंने कहा फिर ये नाल, कह रहा ये लगी हुई है, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ठीक है। मैं सिर्फ इस बात से समाप्त करूंगा, स्वामी जी बहुत सही कह रहे हैं, यंत्र मंत्र तंत्र, उनकी बहुत व्याख्याएं हो सकती हैं,
और जो दैनिक हिंदुस्तान और हमारे सारे अखबार हैं उनमें वशीकरण मंत्र कन्या को मोहित करिए, इससे समाज का बहुत अहित हो रहा है और हमें बिल्कुल इस बात चलिए का यहाँ विरोध वक्त हो गया करना इस चर्चा को विराम देने का। यहाँ आप सभी मेहमान अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे स्टूडियो पहुंचे और इस चर्चा को बेहद ही दिलचस्प बना दिया। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात धर्म के इसी प्लेटफॉर्म पर एक नए विषय के साथ। नमस्कार।